दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जो हर पाकिस्तानी फैन के दिमाग में घूम रहा है। पाकिस्तान सेमीफाइनल कैसे पहुंचेगा? और सच बताऊं तो ये कहानी क्रिकेट से ज्यादा मैथ्स की लग रही है। लेकिन चलो एक एक करके पूरा सीन समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल की हालत देख लेते हैं। इंग्लैंड के 4 पॉइंट्स हैं, 2 मैच खेलकर दोनों जीते हुए। न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट्स हैं, 1 जीत और 1 नो रिजल्ट के साथ। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 पॉइंट है, 1 हार और 1 नो रिजल्ट। श्रीलंका के 0 पॉइंट्स हैं। यानी पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसे एग्जाम में पहले 2 पेपर खराब कर दिए हों और अब आखिरी पेपर में 100 में 110 लाने की उम्मीद हो। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पाकिस्तान को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला और अनिवार्य कदम श्रीलंका को हराना। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया या मैच बारिश में धुल गया तो कहानी वहीं खत्म। कोई कैलकुलेशन, कोई चमत्कार, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए पहला स्टेप है जीत। लेकिन रुकिए, सिर्फ जीत काफी नहीं है। अब असली ट्विस्ट आता है। पाकिस्तान का नेट रन रेट अभी नेगेटिव में है। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यानी अगर दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर भी हो जाएं, तब भी फैसला एनआरआर से होगा। और यहीं पर पाकिस्तान की असली परीक्षा शुरू होती है। अब दूसरा मैच है इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड। इस मैच पर पाकिस्तान की उम्मीदें टिकी हैं। अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत गया तो उनके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। इंग्लैंड 4 पर रहेगा और पाकिस्तान भले श्रीलंका को हरा भी दे तो उसके 3 पॉइंट्स ही होंगे। मतलब सीधा बाहर। कोई बहस नहीं, कोई अपील नहीं। लेकिन अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है तब सीन दिलचस्प होगा। मान लीजिए इंग्लैंड 30 या 40 रन से न्यूजीलैंड को हरा देता है। तब न्यूजीलैंड के पॉइंट्स रहेंगे 3। पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हरा देता है तो उसके भी 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब दोनों बराबरी पर, और यहीं से शुरू होगा नेट रन रेट का महायुद्ध। अब थोड़ा आसान भाषा में एनआरआर समझ लेते हैं। नेट रन रेट मतलब आपने कितने रन बनाए प्रति ओवर और विपक्षी ने आपके खिलाफ कितने रन बनाए प्रति ओवर। दोनों का अंतर ही एनआरआर है। अगर आप ज्यादा रन तेजी से बनाते हैं और विपक्षी को कम रन पर रोकते हैं तो एनआरआर ऊपर जाता है। अगर आप धीरे रन बनाते हैं या ज्यादा रन खा जाते हैं तो एनआरआर नीचे गिरता है। अभी न्यूजीलैंड का एनआरआर काफी ऊपर है और पाकिस्तान का नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को सिर्फ जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत चाहिए। छोटी मोटी 10-15 रन की जीत से कुछ नहीं होगा। वो तो ऐसे ही है जैसे डूबते जहाज पर एक मग पानी निकालना। अब मान लेते हैं कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 30 रन से हरा दिया। इससे न्यूजीलैंड का एनआरआर थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन फिर भी काफी अच्छा रहेगा। अब पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ क्या करना होगा? अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे बड़ा स्कोर बनाना होगा, 190, 200 या उससे ऊपर। और फिर श्रीलंका को 120-130 के आसपास रोकना होगा, यानी 70-80 रन की जीत। तभी जाकर एनआरआर में बड़ा उछाल आएगा। अगर पाकिस्तान 200 बनाता है और श्रीलंका 150 तक पहुंच जाता है तो 50 रन की जीत होगी। अच्छा है, लेकिन शायद काफी नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड का एनआरआर अभी भी ऊपर रहेगा। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि या तो बहुत बड़ा स्कोर बनाए और श्रीलंका को सस्ते में निपटा दे, या फिर अगर चेज कर रहा हो तो बिजली की स्पीड से करे। अब चेज वाला सीन सोचते हैं। मान लीजिए श्रीलंका 160 रन बना देती है। अब अगर पाकिस्तान ये लक्ष्य 11 या 12 ओवर में चेज करता है तब बस जीत मिलेगी, एनआरआर में मामूली सुधार होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान वही 160 रन 10 या 11 ओवर में चेज कर ले तब एनआरआर में जोरदार उछाल आएगा। 10-11 ओवर में चेज करना मतलब हर ओवर में 14-15 रन, यानी T20 मोड नहीं, वीडियो गेम मोड चाहिए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को क्या चाहिए? पहला, इंग्लैंड की जीत। दूसरा, अपनी बड़ी जीत। तीसरा, एनआरआर का चमत्कार। तीनों चीजें साथ होंगी तभी सेमीफाइनल का दरवाजा खुलेगा। अब थोड़ा रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। पाकिस्तान की टीम कभी कभी कमाल कर देती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि टीम मैच के बीच में भूल जाती है कि करना क्या है। फैंस कैलकुलेटर लेकर बैठे जाते हैं और टीम कभी कभी ऐसा खेलती है जैसे कैलकुलेटर में बैटरी ही नहीं है। लेकिन क्रिकेट में असंभव कुछ नहीं होता। हमने पहले भी देखा है कि आखिरी मैच में बड़ी जीत लेकर टीमें क्वालिफाई करती हैं। बस फर्क इतना है कि यहां मार्जिन बहुत बड़ा चाहिए। ये 5-10 रन का मामला नहीं है, ये पूरा दम लगाव वाला सीन है। तो एक लाइन में समझ लो, अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है और पाकिस्तान श्रीलंका को 70-80 रन से हराता है या 150-160 का टारगेट 10-11 ओवर में चेज कर लेता है, तभी पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा। वरना बैग पैक करो और फ्लाइट बुक करो। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है?
जवाब है कर सकता है, लेकिन करेगा या नहीं ये वही सस्पेंस है जो हर टूर्नामेंट में चलता है। कभी आखिरी गेंद पर छक्का, कभी आखिरी ओवर में 3 विकेट और कभी बिना वजह का रनआउट। तो दोस्तों कहानी साफ है, पाकिस्तान के पास रास्ता है, लेकिन वो हाईवे नहीं है, वो पहाड़ी रास्ता है, फिसलन भरा। एक भी गलती हुई और नीचे। इसलिए अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल चाहिए तो सिर्फ जीत नहीं, बयान चाहिए। सिर्फ रन नहीं, तूफान चाहिए। अब देखना यह है कि मैदान पर पाकिस्तान कैलकुलेशन खेलता है या क्रिकेट, क्योंकि अभी तक तो फैंस ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कोई एनआरआर जोड़ रहा है, कोई रन गिन रहा है और टीम से उम्मीद कर रहा है कि भाई कम से कम इस बार तो हमें दिल का मरीज मत बनाओ। यही पूरा सीन है। पाकिस्तान के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन चाबी इंग्लैंड के हाथ में है और ताला तोड़ने का हथौड़ा पाकिस्तान को खुद चलाना होगा। अब देखना यह है कि हथौड़ा चलेगा या फिर से अगर मगर की कहानी।